ओम शांति। आज 3 सितंबर 2020 सतगुरुवार के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को स्वयं पर भी निश्चय हो, बाप में भी निश्चय हो और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं पर संपूर्ण निश्चय होगा तो किसी भी प्रकार की कमजोरी वो अपने अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि ये निश्चय है कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। स्वयं भगवान मेरे साथ में है। भगवान की दुआएं, भगवान की शक्तियाँ, भगवान का रहम मेरे साथ में है, तो सफलता भी सदा मेरे साथ में है। तो जब ये स्मृति रहती है तो किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्यर्थ के संकल्प वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं होते। कमजोरी के, व्यर्थ के जो जर्म्स हैं
यदि वो अंदर में प्रवेश हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, बाबा से दूर ले जाते हैं, सेवा में रुचि कम हो जाती है, ब्राह्मण जीवन का उमंग उत्साह कम हो जाता है। कारण व्यर्थ के या निश्चय के कमी के जर्म्स अंदर में चले गए। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को स्वयं पर पूर्णता निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, मेरा पार्ट जो है वो विशेष पार्ट है, परफेक्ट पार्ट है, और मुझे अपने पार्ट को बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, श्रीमत प्रमाण बजाना है। किसी भी बात में घबराने की, डरने की, हार्ट फेल होने की बात नहीं है। दूसरी बात, बाप पर संपूर्ण निश्चय हो। बाप सर्वशक्तिवान है, सारे विश्व को देने वाला दाता है, सबकी बिगड़ी को बनाने वाला है, भोलानाथ है, और 5000 वर्ष के बाद मुझे मिला है। ऐसा बाबा जो सदैव मेरा ही इंतज़ार करते हैं, मुझे गति सद्गति देने के लिए आए हैं। ऐसे बाबा पर निश्चय, ऐसे बाबा के प्रति सच्चे दिल का प्यार वो बच्चों के अंदर होना चाहिए। और जब बाबा पर पक्का निश्चय है तो किसी भी बात में डगमग, हलचल में आ ही नहीं सकते। तीसरी बात ड्रामा की है। ड्रामा पर भी संपूर्ण निश्चय हो। ये ड्रामा कल्याणकारी है। जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कुछ न कुछ कल्याण निहित है। इस पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग में अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। भले मेरा हिसाब किताब चुकतू हो सकता है, वो तो होना ही है। जितना जल्दी हिसाब चुकतू हो जाए उतना अच्छा है। परंतु ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को देखते हुए साक्षी होकर के देखें, बाबा साथी को साथ रखें और कल्याण का अनुभव करते हुए आनंदमय स्थिति में रहें। इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए निश्चय बुद्धि विजयंती बन करके दिखाना है। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद भी करना है, पढ़ाई भी पढ़नी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे, ये ध्यान रखना है। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा हैं।
तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भाव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करोगे। तो बाबा कहते तुम्हारी विजय तो निश्चित है ही, इसलिए तुम बच्चे बिल्कुल निडर होकर चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में जरा, कितने पुण्य कितने पाप तेरे जीवन में। अपना आंतरिक मुखड़ा, अपने मन की स्थिति को देखना है, अपने चार्ट, अपने जीवन को देखना है कि पूरे जीवन में कितना पाप कितना पुण्य का खाता बना रहे हैं। पाप का खाता तो ब्राह्मणों को भी बनाना ही नहीं चाहिए, और याद से सतो प्रधान बन पुण्य का खाता जमा करते रहना है, बढ़ाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है कि वह हमारा बाप भी है, और जब पढ़ाते हैं तो टीचर भी हैं। फिर वापिस ले जाने का रास्ता बताते हैं तो सतगुरु भी हैं। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर ज़रूर याद आएगा। उस समय बाप याद नहीं आएगा, टीचर याद आएगा, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाप हमारा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है, ध्यान में रखना है कि हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं है कि वही बाप टीचर सतगुरु हो। ना सतयुग में ना कलयुग में होता, सिर्फ एक ही समय संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, पालना भी शिव बाबा की लेती है। तो यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है और पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है क्योंकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, इस स्मृति से याद भी अच्छी होगी। कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा को पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। ये स्मृति में रहना कि शिव बाबा को पढ़ाते हैं तो पढ़ाई से कमाई भी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। कमाई जमा होती है, फिर बाप को याद किया तो योग भी हो गया। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि कहीं और भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आए। वही नॉलेजफुल है, वही हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। कितने टाइटल्स हैं हमारे। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, हम अननोन वॉरियर्स भी हैं, डबल अहिंसक हैं, हम ब्राह्मण हैं। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, फिर लाइट हाउस भी हम हैं। एक आँख में शांति धाम और एक आँख में
जीवन मुक्ति धाम है। इन स्थूल आँखों की बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र है, जिस तीसरे नेत्र से आत्मा शांति धाम भी अनुभव करती है और सुख धाम को भी अनुभव करती है। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, क्योंकि बाप से योगी नहीं था, और अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। योग सिखलाने वाला ईश्वर तुम्हें मिला है, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे, योगेश्वर ठहरे। उनको योग लगाना नहीं, योगेश्वर को किसी से योग लगाना नहीं है। वह है योग सिखलाने वाले परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी भी बनोगे। लिखते जा अपने आज के टाइटल्स। योग योगेश्वर भी हैं और भविष्य में राज राजेश्वर भी बनेंगे। वह योग सिखलाने वाला ईश्वर है, खुद नहीं सीखता, तुम्हें सिखलाते हैं। कृष्ण की तो आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाओगे शांति धाम में। ज्ञान और योग के संस्कार तुम्हारे अंदर रहेंगे तो तुम ये संस्कार साथ में ले जाओगे। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वह ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूँ और मेरी वाणी चलना शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल्प पहले मिसल। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे सेवा के लिए, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। आजकल तो वो हो रहा है। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े हॉल स्पॉन्सर करके दे देते हैं और उसमें अपनी बहनें ज्ञान सुनाती हैं, चाहे मैनेजमेंट के कोर्सेज कराती हैं। तो ये तो अभी हो ही रहा है। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग को होते जाएंगे। वो भी आजकल चल रहा है। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कितनी कंपनीज फेल होती जा रही हैं, कितने लोगों की नौकरी छूटती जा रही है। तो बाबा कहते बड़े बड़े साहूकार भी रंग होते जाएंगे। अब पेट पीठ से लग जाएगा। भले बाबा ने तो इतने समय पहले ये महावाक्य उच्चारण किए,
परंतु आज के समय पर भी ये सारे महावाक्य बिल्कुल प्रैक्टिकल में लागू हो रहे हैं। ऐसी आफतें आनी हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी, वो भी प्रैक्टिकल हो रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। और जब ऐसी आपदाएं आती हैं और कईयों की गाड़ी डैमेज हो जाती है तूफान के कारण से, पेड़ गिरने के कारण से, तब इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ नहीं देती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा नुकसान हुआ। बुद्धि कहती है विनाश होना ज़रूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि फिर हैं यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला नहीं सका तो वो अंगद का यादगार बाबा कहते तुम बच्चों का ही है। रावण भले ही हिलाने की कितनी भी कोशिश करे, कितने प्रलोभन भी दे, परंतु फिर भी अंगद हिला नहीं, तो तुम बच्चे भी किसी भी परिस्थिति में हिल नहीं सकते। निश्चय तुम्हारा कभी भी कम नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ, बस शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है कि अभी हमको ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है। मृत्यु का भी डर नहीं रहता, ऐसा ना हो ये बीमारी लग जाए और मैं मर जाऊं। सतयुग में ऐसा किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। वहाँ एक शरीर छोड़ जाए दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ मिलती नहीं हैं, क्योंकि आत्मा सब यहाँ पर ही अपने हिसाब किताब चुकतू करके जाती है, सतो प्रधान बनकर जाती है। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाओगे। बाबा कहते मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वो खुलता जाएगा और बच्चों को हम बताते रहेंगे। फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, भले इसमें टाइम लगता है, ऐसा भी नहीं कोई सेकंड में जीत हो जाती है, टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है, और दूसरी तरफ फिर गीत में गाते हैं कि भारत का देखो क्या हाल हो गया है। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम जब सतो प्रधान बन जाओगे फिर तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अब नज़दीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियाँ भी बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है,
आकर समझो। जो सेंसिबल होंगे कहेंगे अभी आयरन एज है, ज़रूर गोल्डन एज फिर रिपीट होगी, ज़रूर गोल्डन दुनिया आएगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं। कलयुगी दुनिया में सत्ययुग और त्रेता युग की हिस्ट्री तो है ही नहीं, द्वापर की ही हिस्ट्री है। अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इनका राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप हैं, उनकी तो ज़रूर विजय होनी ही है, निश्चित है। बाप कोई हिंसा तो सिखाते नहीं कि तुम हिंसा करके विजयी बनो। किसी को मारना ये तो हिंसा हो गई। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम तो डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ ना लड़ते हैं ना कोई विकार की बात होती है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम्हारा योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। वास्तव में कोई असुरों और देवताओं की लड़ाई नहीं लगती, क्योंकि देवताएं तो सतयुग में होते हैं और असुर कलयुग में होते हैं। फिर लड़ाई कैसी होगी। परंतु जो होवनहार देवताएं हैं, उनके अपने अंदर ही जो आसुरी वृत्ति यदा कदा पैदा हो जाती है, उसको समाप्त करना, उसकी हिंसा करनी है, उन असुरों को मारना है। अहिंसा को मनुष्य तो जानते ही नहीं, ये भी तुम ही जानते हो। तुम हो अननोन वॉरियर्स, इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। कैसे हो? तुमको कोई जानता नहीं हो तो अननोन, बट वेरी वेल नोन। तुमको सब जानते भी हैं। कैसे जानते? कि तुमको पता है कि हम अपने कमजोरियों से, विकारों से युद्ध करते हैं, बाकी और कोई युद्ध तो है ही नहीं। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। तुम गुप्त योद्धों द्वारा ही सबको पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं हैं। सत्युग त्रेता में ये होते ही नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर मंत्रों की दरकार ही नहीं सत्युग में। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल तुम राज्य करोगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट लिखते हैं, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन थोड़ा कम रहता है तो फेल भी हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। तो इस बेहद की पढ़ाई में भी फुल अटेंशन देना है ताकि पास विद ऑनर हो सके। कभी भी फेल तो होना ही नहीं है। शिव बाबा बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप भी है, टीचर भी है और फिर सतगुरु भी है। इकट्ठे चलते हैं। ये एक ही बाप है जो कहते बच्चे मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ।
ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ, यह हो गया बीच में दलाल। ब्रह्मा हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना, दलाल से योग नहीं लगाना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते, ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अपना बनाते। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पूरा पाठ किया, अब बाघ के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। सत्युगी दुनिया में सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो, यहाँ क्या देखो, यहाँ तो पत्थर भी इतना महंगा मिलता है। हीरे की तो बात सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज़ें होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। जो यहाँ पर साइंस सीखी वो साइंस वहाँ पर भी काम में आती है। परंतु साइंस भी कैसी होगी? फुल प्रूफ। उसके द्वारा जो साधन बनेंगे वो बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे महलों के बाहर, बटन दबाया और चला। कोई तकलीफ की बात नहीं, कोई क्रैश होने की बात नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होता है। सतयुगी दुनिया की बातें सुनते ही सब सतयुग में पहुँच जाते हैं और सबके चेहरे खुशी में मुस्कुराने लगते हैं। बाबा कहते ऐसी दुनिया में चलने के लिए यहाँ पर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहाँ सब फुल प्रूफ होता है, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकेंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुँच जाते हैं। स्कूल पहुँचने में भी टाइम नहीं लगेगा। प्रजा के लिए फिर उससे थोड़े कम साधन होंगे। तुम्हारे लिए तो सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? इस समय याद और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पाप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ फिर सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा? वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात होती ही नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा तुम्हें सुख मिलता, बाकी क्वार्टर है दुख। पूरे कल्प में बाबा कहते तुम पौना हिस्सा सुख पाते हो। कलयुग के भी बिल्कुल अंत में थोड़ा सा तुम्हें दुख मिलता है। आधा आधा यदि हो फिर तो कोई मज़ा ही ना आए। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को लूटते रहते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा ही है। माँ बाप की तो सर्टेन है,
बाबा मम्मा का तो पक्का ही है कि वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ही। गाया जाता खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसी चिता नहीं। योग से तुम्हारी आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। परम धाम से सारी आत्माएं नीचे आ जाएंगी, फिर बाबा सबको ज्ञान सुनाएंगे, फिर सबको अपने साथ वापिस घर ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना। ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहोगे उतना खुशी रहेगी। दिन प्रतिदिन फील करते रहोगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो बाप है ना। ये तो सिखलाते रहते हैं। ब्रह्मा को भी पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। ये तो सुन लेते हैं बीच में, बाप रिस्पॉन्ड देते हैं तो ये ब्रह्मा भी सुनते। इनकी एक्टिविटी भी कितनी वंडरफुल है। ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं कि मैं कैसे याद में रहता हूँ। मेरे आगे भी माया कैसे कैसे विघ्न डालती है, पर कैसे मैं विघ्नों पर जीत पाता हूँ। बाबा हमको सुनाते हैं। फिर बाबा ये सोचते हैं कि शिव बाबा हमें खिलाते हैं, मैं उनका अपना रथ हूँ, सवारी करते हैं। शिव बाबा मुझ पर सवारी करते हैं तो क्यों नहीं मुझे खिलाएंगे। ऐसे ऐसे शिव बाबा से बैठ प्यार से बातें करता हूँ, मैं शिव बाबा का रथ हूँ। ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही बहुत फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहे, कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तो साथ साथ हैं। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। जो भी कहें, शिव बाबा कहें तो भी राइट और ब्रह्मा बाबा कहें तो भी राइट, पर हमें हमेशा समझना है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। शिव बाबा ही हमारा पालनहार है, शिव बाबा हमें खिलाते हैं, हम शिव बाबा के साथ चलते हैं। शिव बाबा के साथ ही हर कार्य करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस समय पूरा पूरा मरजीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा,
अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या भले विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन। जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। तो आवश्यकता है बाबा और सेवा से प्यार करने की, तो परिवार का प्यार तो स्वतः ही मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। हम सभी चलेंगे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराने।